ओम शांति। प्रेम के सागर बाबा बच्चों को रूहानी प्रेम सिखाते हैं। वो रूहानी प्रेम हम सर्व आत्माओं को वाइब्रेशन से भी देते हैं, वाणी से भी देते हैं, कर्मों से भी देते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे लास्ट के दर्दनाक सीन जो देख रहे हैं वर्तमान समय, ये दर्दनाक सीन हैं। इनको देखने के लिए योग बल की बहुत आवश्यकता है और योग बल जमा होता है श्रीमत पर चलने से। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और बाबा के नज़दीक जाते हैं। समीपता ही समानता लाती है। बाबा भी प्रेम का सागर है। हम बच्चे प्रेम स्वरूप आत्मा है। हमारा रूप ही प्रेम का है। तभी हम बाबा के साथ जो खुदा है, खुदाई खिदमतगार बनते हैं। खुदाई खिदमतगार बच्चे बाबा ने कहा राइट हैंड है। बाबा का राइट हैंड बनकर के सभी आत्माओं को खुशी का, सुख का रास्ता बताना है, जो हम सभी बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अगर इस संसार में पूरा परिवार के आदमी चलता है तो ये भी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। तो बाबा के 26 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। क्वेश्चन है किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? आंसर, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम ही जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कौन सा? बाबा की याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। दुनिया में कहते हैं सगे भाई बहन, ब्लड कनेक्शन वाले, लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा वास्तव में तुम हो संगम युग पर अब सच्चे भाई बहन। क्योंकि सच्चा पिता शिव बाबा जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है तो उस बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया। तो बाबा सत्य है, तो इसलिए हम भी हो गए सच्चे बहन भाई। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स आदि आदि। वह है भाई बहन शरीर के नाते। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। तो फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजा पिता है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व कृष्ण भी देवता के आगे बैठते, कृष्ण के आगे व कृष्ण भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती होगी।
आगे किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, तो बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। देवता ही कौन, उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह भी किसी को पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोते चलते आते हैं, वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसी को पता थोड़ी है कि वह अब कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति जोत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते हैं कृष्ण हाजिरा हाजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे हैं, ऐसे कहते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की सीरत देवताओं की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? मालूम है क्या संबंध है दोनों का आपस में? लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण बचपन है राधे कृष्ण, और स्वयंवर के पश्चात नाम चेंज किया लक्ष्मी नारायण। ये भारत में अभी भी प्रथा है, उस नाम से शादी नहीं होती तो नाम चेंज करते हैं। तब कई लोग कहते हैं ये मेरा ससुराल का नाम है, ये मायके का नाम है। तो बाबा ने कहा इनका संबंध नहीं, लेकिन बचपन और युवा अवस्था का ये चित्र है। चित्र तो है ना, तो यह भी समझते नहीं राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह भी बाप आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं। दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, नहीं, बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो तब बाप बने, बच्चे पैदा करे तब बाप कहा जाए। अब इनके तो ढेर बच्चे हैं, बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि भारत श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकता है। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजाई स्थापन होनी है, सब तो पूरी रीति श्रीमत पर चलेंगे नहीं, नंबरवार चलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर और चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा, ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल तो एक नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी, चंडालों की भी यूनियन होती है ना। सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सत्युग में तो ऐसी बातें होंगी ही नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए।
हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाई पाएंगे। और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएंगे तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। इसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकेंगे। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं चाहता। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माँ में कम याद करो। वह भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। 8 धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। बाबा जो बातें बता रहे हैं वो एक एक बात याद करने लायक है, स्मृति में रहेगी। एक तो समर्थ बनेंगे और दूसरा कोई भी आएगा उसको समझा सकेंगे, तो इससे हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। और बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। पार्ट तो सारा विश्व जितनी भी आत्माएं हैं शरीर द्वारा बजा रहा है, लेकिन हम बच्चे संगम युग पर बाबा के साथ में पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कल भी कहा तुम हो डबल हीरो। तो डबल हीरो हैं इसलिए कि बाबा के साथ स्वयं का भी पार्ट और बाबा के साथ का पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ही समझाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक है और बाकी सब झूठ हैं। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ ना सकें। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सत्ययुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है,
तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं और कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती ही नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। मैं जाकर के मेल फीमेल क्या बनूंगा, सत्युग में ये भी साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, जैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म अच्छे किए, वे हैं जो ईश्वरीय सेवा में लग गए, माँ बाप बच्चे आदि। यह तो अच्छा है ना, सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहना है। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बतावें जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को तुम रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जमते जाम तो कोई राजा नहीं होता। एक दूसरे से सीख करके ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। जन्मते ही कोई राजा हो जाए, बाबा ने कहा ऐसा तो होता ही नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस देख औरों को भी उमंग उत्साह होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु कभी नहीं देखते। श्री मत पर नहीं चलते तो पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह भी हैं। यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म और कोई का हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेमिन किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं। बाप भारत में ही बच्चों को आकर के जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वह अब नर्कवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको ये कहो, क्या कहो कि बाप को याद करो। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यह हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा ज्वारात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यहाँ भी ड्रामा में नूंद है। ये भी बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर बाद में वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से पाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन श्रीमत माना जो बाबा निमित्त बनाता है उनसे सब पूछ कर आपस में एक दूसरे की राय ले करके तो बाबा ने कहा सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सब सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल से चेयरफुल स्वतः रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है सेवा की अति में जाओ, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो, सेवा स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो, तो बाप दादा की भी और परिवार की भी ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। आज का होमवर्क कल का अवश्य किया होगा। कभी आप अगर चाहें तो बात कर सकते हैं होमवर्क के बारे में। कोई भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट फ़ोन से आप बात भी कर सकते हैं। कोई राय सलाह लेनी है वो भी आप बात कर सकते हैं। आज का होमवर्क है योग बल अर्थात साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत कम खर्चे में बालानशीन कार्य करा सकती है। यज्ञ में ऐसे ही हुआ शुरू में, हमारी दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने कम खर्च बालानशीन बन कर के सेवाएं की, खर्चा इतना नहीं किया, लेकिन और बहुत सी आत्माओं से सेवा कराई। कैसे? साइलेंस की शक्ति से, योग बल से, वाइब्रेशन से दे करके, ज्ञान समझा करके। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में इकोनॉमी करा देती है, समय की भी बचत होती है, कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। यथार्थ इकोनॉमी है एक नामी बनना, एक का नाम, एक की याद, एक की सेवा, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक के नामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, शिव बाबा की याद, शिव बाबा सदा स्मृति में रहे, हर कार्य में शिव बाबा, शिव बाबा। कई बार साकार मूल्यों में बाबा कहते हैं बाबा 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 करते रहो। किसी को भी समझाओ उसमें भी बाबा 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 शब्द यूज करो। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, एक्चुअली है तो ज्ञान बाबा का ही, ये प्रभु प्रसाद है जो हम सभी को बांटते हैं। तो हर बात में बाबा 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 बाबा, तो ये भी एक युक्ति है बाबा को याद करने की। एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा इकोनॉमी वाला, एक नामी वाला इकोनॉमी कर सकता है, एक नाम वाला इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता। बाबा के नाम पर हर कार्य में बाबा की हर चीज़ को हम अनमोल समझ करके, अमूल्य समझ करके, एक मोहर समझ करके जब हम चलते हैं तो इकोनॉमी होती है, कम खर्च, बालानशीन अर्थात बाप का नाम बाला करते हैं। तो साइलेंस की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, कोई भी कार्य करे इस साइलेंस की शक्ति से वो कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जब हम कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सबसे बड़ी बात कम बोलने से एनर्जी सेव होती है और वह एनर्जी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा योग बल क्या है? एक साइलेंस की शक्ति है।